गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आपका ईवीएस का पेज नंबर 27 रीड किया था। आज पेज नंबर 28 रीड करेंगे। सिल्क वॉर्म गिव अस सिल्क, यानी कि जो रेशम का कीड़ा होता है वो हमें सिल्क देता है। द रॉ मटेरियल फॉर द सिल्क क्लॉथ, जो कि कच्चा माल होता है सिल्क क्लॉथ्स के लिए। अबाउट 600 to 900 मीटर ऑफ सिल्क थ्रेड इज़ प्रोड्यूस्ड बाई अ सिल्क वॉर्म, यानी कि 600 से 900 मीटर सिल्क का जो धागा होता है वो उसका उत्पादन किया जाता है सिल्क वॉर्म के द्वारा। द सिल्क थ्रेड आर डेड इन ब्यूटीफुल कलर, जो सिल्क का धागा होता है उसको ब्यूटीफुल कलर में रंगा जाता है। एंड देन वोवन इनटू क्लोथ्स, और उसके बाद उसके कपड़े बनाए जाते हैं या कपड़े बुने जाते हैं। सिल्क हैज़ ग्रेट ल्यूस्टर एंड सॉफ्टनेस, यानी कि सिल्क में बहुत अच्छी चमक और सॉफ्टनेस, मुलायमपन होता है। सिल्क इज़ वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग साड़ी, सिल्क का ज़्यादातर यूज़ साड़ी बनाने में एंड अदर गारमेंट्स, और दूसरे गारमेंट्स बनाने में किया जाता है। इसके बाद है वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम शीप, वूल को प्राप्त किया जाता है शीप से, यानी कि भेड़ से। इट इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप, या शीप की बॉडी से रिमूव की जाती है। दिस इज़ नोन एज शीयरिंग, इसको ऊन उतारना कहते हैं। देन इट इज़ क्लीन, इसके बाद इसको साफ़ किया जाता है। एंड वॉश, धोया जाता है। व्हेन इट बिकम सॉफ्ट, जब यह सॉफ्ट हो जाती है। इट स्पून एंड वोवन, इसको काता जाता है और बुना जाता है। इनटू क्लोथ्स, कपड़ों में। इन वूलन मिल्स में। वूलन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सम गॉट्स एंड कैमल्स, कुछ जो वूल होती है वो प्राप्त की जाती है गॉड से और कैमल से, बट इट इज़ वेरी कॉस्टली, लेकिन यह बहुत महंगी होती है। वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, वूलन के जो कपड़े होते हैं वो हमें गर्म रखते हैं। सो पीपल वेयर वूलन क्लोथ्स, सॉक्स एंड ग्लव्स ETC, इसीलिए लोग स्वेटर, सॉक्स और ग्लव्स पहनते हैं। टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड वेदर, उनको ठंड से बचाने के लिए। इसके बाद है आर्टिफिशियल फाइबर। These are man-made fibers that are made from chemicals, या man-made fibers होते हैं जो chemicals से बनाए जाते हैं। These are also called synthetic fiber, इनको कृत्रिम रेशे भी बोला जाता है, जैसे कि नायलॉन, टेरिन ETC। All these fibers are woven into yarn, इन सब फाइबरों का धागा बनाया जाता है। एंड देन इनटू क्लोथ्स, और उसके बाद इसका कपड़ा बनाया जाता है। आर्टिफिशियल फाइबर है ग्रेट डिमांड इन इंडस्ट्रीज, आर्टिफिशियल फाइबर की बहुत ज़्यादा डिमांड है उद्योगों में। क्लोथ मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर इज़ फाइन, ड्यूरेबल एंड मोर अट्रैक्टिव, जो कपड़े आर्टिफिशियल फाइबर के बनाए जाते हैं वह अच्छे, ड्यूरेबल यानी कि टिकाऊ, एंड मोर अट्रैक्टिव, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, आकर्षित होते हैं। सिंथेटिक फाइबर रेयॉन इज़ मेड फ्रॉम वुल पल्प, जो सिंथेटिक फाइबर रेयॉन है वो वुड के पल्प से बनाई जाती है, और कॉटन से बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स की मदद से। इट हैज़ सम प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द कॉटन बट हैज़ अ सिल्की लिस्टर, या इसकी जो विशेषताएं हैं वो कॉटन की जैसी होती हैं, लेकिन इसकी जो चमक है सिल्क जैसी चमक होती है। फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक्स, यानी कि फाइबर से फैब्रिक्स कैसे बनाए जाते हैं। फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, जो फाइबर्स होते हैं वो कई सोर्सों से प्राप्त किए जाते हैं। दीज फाइबर आर स्पून इनटू थ्रेड विद टकली हैंड स्पिनर्स, ये जो फाइबर्स होते हैं वो बुने जाते हैं, इनको काता जाता है थ्रेड धागे से, विद हैंड स्पिनर, जो कि हाथ का करगा होता है, और चरखा, जिसको चरखा भी बोलते हैं। इन टेक्सटाइल मिल, बड़े बड़े उद्योगों में। इन बिग मशीन्स आर यूज्ड फॉर स्पिन थ्रेड इन अ लार्ज स्केल, बड़े जो उद्योग होते हैं उनमें धागा बनाया जाता है बड़े बड़े पैमाने पर। वी गेट क्लोथ फाइबर फॉर वीविंग थ्रेड, हम क्लोथ फाइबर का यूज़ करते हैं धागा बनाने के लिए। वीविंग इज़ डन बाई हैंडलूम, जो बुनाई होती है वो हैंडलूम के द्वारा, जिसको हथकरघा भी बोलते हैं। और पावरलूम, यानी कि विद्युत से चलने वाला चरखा। हैंडलूम्स आर यूज फॉर वीवर्स टू वीव क्लोथ्स इन देयर ओन शेड एंड कॉटेज, जो हैंडलूम हथकरघा जो होता है वो यूज़ किया जाता है छोटे बुनकरों द्वारा उनके खुद के उद्योगों में। पावरलूम्स आर यूज द सेटअप इन सर्टेन सेंटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स, जो पावरलूम्स होता है वो उसको सेटअप किया जाता है एक निश्चित सेंटर पर, जहाँ पर कपड़े का उत्पादन किया जाता है।
नाउ अ डेज यूज मशीन आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ्स इन कॉटन मिल्स। आजकल के समय में बड़ी मशीनों का यूज़ किया जाता है कपड़ा बनाने के लिए इन क्लोथ्स मिल, कपड़े की मिलों में। सिल्क क्लोथ्स मिल्स में एंड वूलन क्लोथ्स मिल्स, और वूलन क्लोथ मिल्क में। थाउजेंड ऑफ वर्कर वर्क इन दीज मिल्स। हज़ारों की संख्या में जो वर्कर होते हैं वो इन मिल्स में काम करते हैं।